ठीक है, इनकी मर्जी है, शहीद हो जाएंगे देश के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जो देश का झंडा वो बोलते हैं कि हम नहीं उठाएंगे, उनको ये सुरक्षा देंगे। और जो कहेगा कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर से नहीं पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म हो, तो उसको ये सुरक्षा नहीं देंगे। तो ये ओबीएस है कि बिलोंग करते हैं, जम्मू में रहते हैं, यहाँ पे आपको किस बात का खतरा महसूस हो रहा है? क्या यहाँ पे भी मिलिटेंसी है या कुछ खतरा ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी जान को खतरा है? देखिए, मैं ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फंड का चेयरमैन हूँ। यहाँ पे हमने पिछले 1.5 साल से पीओके लिबरेशन फंड बनाई, उसका मैं चीफ हूँ। आप मुझे बताइए, एक एसएचओ अपने थाने से निकलता है, उसके पीछे आगे जिप्सी होती है, उसको क्या खतरा है? फिर फरूक अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती, ये तो आगे पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, इनको क्या खतरा है? मुझे 3 बार लश्कर तोबा की थ्रेट आ चुकी है पाकिस्तान से। रूलिंग पार्टी तो अभी बीजेपी है। नहीं, ये मैं मानता हूँ, इनका भी फर्ज बनता है कि लोगों को, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट दें। तभी तो बाहर हुए ना सर। वो तो दिख रहा है ना जी। वो अगर नौजवानों की नहीं सुनेंगे, तो 25 सीटें आई थी, अगली बार 5 भी रहेंगी इनकी। आप रूलिंग पार्टी से क्यों नहीं कह रहे? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। इनसे हम बात करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा रखी गई है। सुरेंद्र जी, क्या कारण है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, हमारा मेन मुद्दा का ये है कि जम्मू कश्मीर में यूटी प्रशासन यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन करा रहा है। हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि हम इस इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। उसका कारण ये है कि जब तक जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन ख़त्म करके यहाँ असेंबली चुनाव नहीं होते, यहाँ कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है। यहाँ तो अभी तक इन्होंने पंचायत के इलेक्शन पूरे नहीं करवाए, पंचायतें पूरी नहीं बनी, ये डीडीसी चुनाव बीच में कहाँ आ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को कहना चाहता हूँ कि ये तुरंत ये जो चुनाव ये करा रहे हैं, इसको रद्द किया जाए, इसको डेफर किया जाए, तब तक जब तक यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हो जाते, यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं बनती। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा, क्या कारण है जो असेंबली इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है? यहाँ पे क्या कारण है इसका? कि हम तो ये चाहेंगे कि तुरंत ही यहाँ पे असेंबली बहाल हो, लोगों की चुनी हुई सरकार बने। अब देखिए, उसका सबसे बड़ा, आप हैरान हो जाएंगे, ये कोई भी हम हज़ारों लोग रोज़ हमसे मिलते हैं, इनका कोई भी एडवाइज़र है, कोई चिट्ठी देता किसी अफसर को, उनकी चिट्ठियों पे एक भी काम नहीं होता। सबको पता आज ये एडवाइज़र है, कल और कोई आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा। यहाँ 3 तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले जा चुके हैं। कोई भी जो ऑफिशियल है यहाँ पे, सरकारी मुलाजम है, इन एडवाइज़र हो चाहे कोई हो, उसकी किसी भी चिट्ठी का, किसी भी उसके डायरेक्टिव का कोई यहाँ पे उसका मैंने नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सर, कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को जो है एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री के तौर पे जो है इस्तेमाल कर रही है सेंटर। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, ये हमें लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे मनोज सिन्हा जी से, ये भी पॉलिटिकल आदमी हैं, उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, कि ये जो डीडीसी इलेक्शन का चुनाव का जो ये ड्रामा है, इसको बंद कीजिए, यहाँ पे डिलिमिटेशन ख़त्म कीजिए तुरंत, और यहाँ पे तुरंत ही जम्मू कश्मीर की असेंबली बहाल होनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जो सुविधाएँ जम्मू कश्मीर में जो बाकी स्टेट प्रेसिडेंट हैं पार्टियों के, चाहे अब फरूक साहब हो, उमर साहब हो, महबूबा मुफ्ती हो, हमारी पार्टी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? हमारी सुरक्षा क्यों वापस लेके ये हमें मिलिटेंटों के हाथों मरवाना चाहते हैं, उग्रवादियों के हाथों मरवाना चाहते हैं? कल महबूबा मुफ्ती जम्मू में बयान दे रही थी कि जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं वो गन उठा रहे हैं इसलिए कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं महबूबा मुफ्ती से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैडम महबूबा मुफ्ती, 10 साल आपकी यहाँ PDP की सरकार रही, 73 साल से यहाँ पे NC कांग्रेस और PDP की सरकारें हैं, तो ये जो बेरोजगारी है नौजवानों की, ये किसने दूर करनी है? नौजवान खुद दूर करेंगे क्या? रूलिंग पार्टी तो अभी बीजेपी है। नहीं, ये मैं मानता हूँ, इनका भी फर्ज बनता है कि लोगों को, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट दें। तभी तो बाहर हुए ना सर। वो तो दिख रहा है ना जी। वो अगर नौजवानों की नहीं सुनेंगे, तो 25 सीटें आई थी, अगली बार 5 भी रहेंगी इनकी। आप रूलिंग पार्टी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगार को रोजगार दें? नहीं, जो 73 साल जिन्होंने राज किया वो था। अब तो रूलिंग पार्टी से कह रहे हैं कि तुरंत ही असेंबली इलेक्शन यहाँ कराए जान, और जो डिलिमिटेशन ख़त्म करके यहाँ चुनी हुई सरकार बनाई जाए। इसी हमारा ये है कि जब तक चुनी सरकार नहीं यहाँ होगी, लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी। सुरेंद्र जी, आप कठुआ से बिलोंग करते हैं, जम्मू में रहते हैं, यहाँ पे आपको किस बात का खतरा महसूस हो रहा है? क्या यहाँ पे भी मिलिटेंसी है या कुछ खतरा ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी जान को खतरा है? देखिए, मैं ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फंड का चेयरमैन हूँ। यहाँ पे हमने पिछले 1.5 साल से पीओके लिबरेशन फंड बनाई, उसका मैं चीफ हूँ। आप मुझे बताइए, एक एसएचओ अपने थाने से निकलता है, उसके पीछे आगे जिप्सी होती है, उसको क्या खतरा है?
फिर फ़रूक अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती, ये तो आगे पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, इनको क्या खतरा है। मुझे 3 बार लश्कर तोबा की थ्रेट आ चुकी है पाकिस्तान से। उन्होंने ये थ्रेट भेजी है और पुलिस प्रशासन को पता है कि मेरी जान को खतरा है। क्या कारण है फिर इग्नोर किया जा रहा है उसको? देखिए, ये नहीं चाहते कि कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में अमन की तरफ चले, अमन की राह चले और लोगों को ये गाइड करे कि कश्मीर में जो है ये मिलिटेंटों को पनाह मत दो, उग्रवादियों का साथ मत दो। यही वजह है। एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहता है। आपके सामने ही है। कई बार हमने मनोज सिन्हा जी को लिखा, पिछले गवर्नर को लिखा, डीजी साहब को लिखा। अगर ये फिर भी ये मुझे मरवाना चाहते हैं तो ठीक है, इनकी मर्जी है। शहीद हो जाएंगे, देश के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जो देश का झंडा वो बोलते हैं कि हम नहीं उठाएंगे, उनको ये सुरक्षा देंगे। और जो कहेगा कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर से नहीं पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म हो, तो उसको ये सुरक्षा नहीं देंगे। तो ये वो भी सके कि कहाँ पे किसका एजेंडा क्या चल रहा है। डीडीसी इलेक्शंस का आपकी पार्टी ने बहिष्कार किया है। असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें भी हिस्सा लेगी या उसका बहिष्कार करेगी? नहीं, वो असेंबली इलेक्शन जब भी होगी हम उसका पूरी ताकत से हम उसका मुकाबला करेंगे। लोगों का आह्वान करते हैं कि हमारी पार्टी का साथ दीजिए। और ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। ये किस बिना पे बोल रहे हैं? 70 साल से लोग जम्मू कश्मीर के तरफ से, उन्होंने सब पार्टियां देख ली, बीजेपी भी देख ली। आप क्या समझते हैं कि सारी ज़िंदगी अब इनको मौका देते रहेंगे? क्या ईमानदार कोई अच्छे लोग आगे नहीं आने चाहिए क्या? वो तो आवाम देखेगी ना। वो हमें आवाम पे भरोसा है ना जम्मू कश्मीर के। इतना भरोसा है आपको? आपने इतने अच्छे काम किए हैं कि आवाम आपको मतलब इतना समर्थन देगी? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। आवाम को पता है कि सुरेंद्र सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, एक करप्शन फ्री सरकार चाहता है। और जो नौजवानों के मसाइल हैं, खास करके उनको एम्प्लॉयमेंट देने का जो है वो हमारी पार्टी कर सकती है। जो 70 साल से नहीं दे सके, आगे क्या देंगे ये। सर 370 और 35 पे आपका क्या स्टैंड है? और स्टेटहुड वापस आना चाहिए? स्टेटहुड आना चाहिए। 370 और 35 के हम खिलाफ हैं जी। वो 370 जो देश को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। जो भी कानून देश के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं। सर जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, क्या ये हालात जायज़ हैं कि इलेक्शन हो जाए असेंबली के? देखिए, आप क्या फिर डीडीसी इलेक्शन कैसे करवा रहे हैं ये? अभी कल हमारे 3 वहाँ पे शहीद हो गए बांचल में। एक हमारा अफसर शहीद हो गया, पॉलिटिकल वर्कर मारे जा रहे हैं। या मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक ये असेंबली इलेक्शन यहाँ पे नहीं होगी, डिलिब्रेशन नहीं होगी, इस डीडीसी चुनाव का क्या मतलब है? मुझे बताइए ना, आप किस लिए करवा रहे हैं ये चुनाव? जी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि मुझे हैरानगी आती है, जो कश्मीर बेस्ड लीडर हैं, महबूबा मुफ्ती खास करके, इसने 15 दिन पहले कहा मैं जम्मू कश्मीर में जब तक असेंबली हमारा 370 बहाल नहीं होगा, 35 बहाल नहीं होगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो अब ये बोलती है मैं डीडीसी चुनाव भी लड़ूंगी, वो पंचायत चुनाव भी लड़ेगी। इनको सिर्फ ये पावर के बुक हैं क्या? इनको लोगों की कोई सुध नहीं है। और हैरानगी इस बात की कि इसके वालिद साहब ज़िंदगी भर एनसी के ख़िलाफ़ रहे, उनका वजूद ही एनसी के ख़िलाफ़ था। तो ये उसी से हाथ मिला के कुर्सी के लिए ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि पॉलिटिक्स का सर कितना गिर चुका है इनका, ये जो है ग्राफ। तो हमें हैरानगी होती है इस बात। सर आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारा आम जनता यही मैसेज है कि ये डीडीसी चुनाव सभी एकजुट होकर इसका बहिष्कार करें। ये चुनाव नहीं होने चाहिए। और सभी ये पूरी जम्मू कश्मीर की जनता ये मांग करे कि जल्द से जल्द जो डिलिमिटेशन ख़त्म करके यहाँ पे जो है असेंबली चुनाव होने चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के जो है सारी जानकारियाँ हम तक पहुँचाई। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।